आंकड़े ही दर्शाते हैं कि कितना उत्साह उन किसानों में रहा होगा, क्योंकि देखिए राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री करने का जो वादा किया था उसे लगातार उनके द्वारा निभाया जा रहा है। और यही वजह रही थी सान्यम कि जो किसान हैं जो उभर करके सामने नहीं आ पाए थे। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों के आंकड़े भी बढ़े हैं, तो ये आंकड़े ही दर्शाते हैं कि किस प्रकार से उल्लास, किस प्रकार से उत्साह धान बिक्री को लेकर के किसानों के मन में रहा होगा। जी आकांक्षा, यदि हम किसानों के उनके भुगतान की बात करें तो क्या खरीदी के बाद भी किसानों के भुगतान की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए अब तक से अगर किसानों के भुगतान को हम देखें तो आंकड़े दर्शा रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से जो जानकारी मिली है 20,000 करोड़ से अधिक की राशि जो कि वितरित की जा चुकी है। और इसके अलावा अगर हम गौर करें तो प्रदेश के लगभग 18 से 19 लाख किसानों को जो कि फसल जो उनकी उपज है उनकी जो राशि होती है वो दी जा चुकी है। और इसके साथ ही हम लगातार ये भी देख रहे हैं एक आंकड़ा जो कि हमारे सामने आ रहा है कि किस प्रकार से जो बिक्री हुई है, बिक्री के चलते ही एक आंकड़ा जो है ये हमारे सामने है। और हम अभी एक करते हैं खाद्य मंत्री यहाँ पे मौजूद कर लेते हैं कि प्रदेश में किस प्रकार से एक बड़ा बम्पर रिकॉर्ड राज्य सरकार की ओर से पेश हुआ है। मंत्री जी, एक बम्पर रिकॉर्ड धान खरीदी को लेकर के प्रदेश ने दर्ज किया। बिल्कुल, अभी तक का सर्वाधिक धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। हम अपने ही पिछले 3 साल के जो रिकॉर्ड थे उसको तोड़े हैं और एक किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि इतने बड़े पैमाने पे धान खरीदी तमाम चुनौतियों के बाद हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इसके लिए मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद और आभार कि इस छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए बहुत बड़ा कदम है। भगत जी, लक्ष्य रखा गया था राज्य सरकार की ओर से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का, हमने 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, क्या हम पिछड़ गए कहा जाए? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। किसी भी बड़े काम को करने के लिए एक अनुमान लगा करके उसकी तैयारी की जाती है। हमारा जो अनुमान था वो 1,05,00,000 मीट्रिक टन का था। तैयारी बारदाने की, बाकी ट्रांसपोर्टिंग की, खरीदी केंद्र की, उसी के अनुरूप किया गया था। इसमें हर साल आप देखेंगे कि सभी 100% किसान लोग अपना धान नहीं बेचते हैं। उसमें से बहुत सारे छोटे किसान रहते हैं जो अपने उपयोग के लिए रखते हैं, बीज के लिए रखते हैं, और बहुत सारे जो सुगंधित धान उगाते हैं वो भी जो MSP है, शासकीय जो रेट है, उससे ज्यादा खुले बाजार में उनको मिलता है, तो लोग खुले बाजार में उसको बेचते हैं। जैसे 24 लाख किसान यहाँ पंजीकृत थे, देखे तो हम 22 लाख किसानों का ही आंकड़ा है धान बिक्री को लेकर के, अन्य किसान छूट गए हैं, क्या माना जाए? नहीं, वो बताया ना मैं, 100% किसान लोग धान नहीं बेचते, उसमें से बहुत सारे किसान अपने उपयोग के लिए रखते हैं और बीज के लिए, और कुछ जो सुगंधित किस्म के धान उगाते हैं जिसको खुला बाजार में ज्यादा रेट मिलता है, तो लोग खुले बाजार में बेचते हैं। अच्छा, कुछ किसान ऐसे भी होंगे मंत्री जी जिन्हें टोकन जारी किया गया हो और वो केंद्र नहीं पहुंच पाए हैं, समितियां नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे किसानों का क्या ऑडिट करवाएगी सरकार? उनके लिए कोई व्यवस्था हो पाएगी क्या आगामी समय में? ऐसे कोई शिकायत नहीं आई है और समय पहले ही सभी लोगों को टोकन दे दिया गया था, और जो लोग भी कल जो समय रखा गया था उसमें पहुंचा है, उसका धान खरीदा गया है। तो ये थे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने धान खरीदी को लेकर के सानिया हमसे चर्चा की, और साफ तौर पर इनकी ओर से भी जाहिर था कि किस प्रकार से प्रदेश में एक बम्पर खरीदी धान की हुई है और किसानों में एक बड़ा उल्लास जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। जी ने भी कहा कि भी छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी हुई है, नए रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। तो यदि हम ऐसे में बात करें, मंत्री जी ने भी कहा, लेकिन सरकार ने जितना धान खरीदने का लक्ष्य तय किया था, ये उससे भी अभी जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है वो कम है। तो सरकार को जो उम्मीद थी कि 24 लाख किसानों से 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। जी, तो इसको क्या जानकारी है?
राज्य सरकार एक अनुमानित लक्ष्य तय करती है। यहाँ पे भगत जी का भी यही जवाब आया कि राज्य सरकार की ओर से सान्या की एक विशेष तौर पे तैयारी के तौर पे अनुमानित एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि इस वर्ष इतने के आंकड़ों में धान खरीदी प्रदेश में इतने किसानों से हो सकती है। वही आंकड़े हमारे सामने रहे थे। लक्ष्य रखा गया था 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का, लगभग 24 लाख किसान जहाँ पे पंजीकृत हुए थे। बहरहाल जो जानकारी आई है खाद्य मंत्री की ओर से भी ये भी है कि 100% किसान जो है अपनी उपज नहीं बेचते हैं, क्योंकि वो अपने उपयोग के लिए भी रखते हैं। चावल की अलग अलग किस्में होती है, धान की अलग अलग किस्में होती है, तो उन किस्मों को भी बचाया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वो किसान जो कि अपनी स्वयं के उपभोग के लिए उन अनाज को बचाए हैं। यही वजह रही कि पूर्ण रूप से जो 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था वो पूर्ण नहीं हुआ। बहरहाल जो राज्य सरकार के स्वयं के आंकड़े बीते 3 वर्ष के रहे थे उसे ब्रेक करते हुए इस वर्ष लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी जहाँ पे हुई है, तो एक बम्पर रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने कायम किया है। जी आकांक्षा, यदि इस पर भी बात कर ले कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम देने के लिए, मूल्य देने के लिए फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना संचालित कर रही है। जैसा कि भी मंत्री जी ने भी कहा कि किसानों में उल्लास देखा जा रहा है बम्पर खरीदी को लेकर, तो ऐसे में किसानों की राजीव गांधी न्याय योजना जो संचालित की जा रही है, तो किसानों की राज्य सरकार के प्रति क्या प्रतिक्रिया नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार किसानों के हित में राज्य सरकार अलग अलग फैसले ले रही है। समर्थन मूल्य में धान खरीदी की यहाँ बात कही गई थी, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से जो राशि समर्थन मूल्य में पूर्ण रूप से नहीं आ पा रही है, तो उन्हें न्याय योजना के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने की पहल राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। और यही वजह रही थी सान्या कि राज्य सरकार की ओर से राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से किसान जिन तक पूर्ण राशि समर्थन मूल्य जो कि वादे में था राज्य सरकार के, तो वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो शेष राशि है उसे उनके खातों में सीधे तौर पर हस्तांतरण अतिरिक्त राशि का किया जाए। और किसानों तक पिछले वर्ष तक भी हमने देखा बीते 3 वर्षों में किस प्रकार से किसानों तक वो अतिरिक्त राशि जो कि पहुंचाया गया। और यही वजह हमें देखने को मिलती है कि लगातार जो आंकड़े यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण भी यही माना जाए कि किस प्रकार से प्रदेश में धान खरीदी बढ़ी है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदा जा रहा है। उन्हें तमाम जो सुविधाएं हैं उनके क्षेत्र के अनुसार दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा वजह माना जा सकता है कि प्रदेश में न केवल किसानों की संख्या बढ़ी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आवक भी यहाँ पे धानों की बढ़ी है। जी आकांक्षा, यदि हम बात करें, जब बारिश के चलते किसानों की धान प्रभावित हुई थी, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्णय लिया था कि किसानों की धान खरीदी की तारीखों को बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे में उस दौर में सीएम भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में उस दौर की बात करें तो कस्टम मिलिंग की क्या व्यवस्थाएं रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान में कस्टम मिलिंग को अगर हम देखें प्रदेश में अब धान खरीदी पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में बीते दिन के जो आंकड़े हमारे सामने आए थे, लगभग 61 लाख से अधिक मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग जो है शुरू हो चुकी है, यानी कि उठाव जो है उनका शुरू हो चुका है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। तमाम जो मंडी के निरीक्षक है, मंडी के जो अधिकारी हैं, उन्हें पहले ही निर्देशित किया जा चुका था कि बेहतर और सुरक्षित ढंग से ही जो किसान है उनके धान की उठाव की प्रक्रिया जो है वो निभाई जाए। और हमें वर्तमान में देखने को भी यहाँ पे मिल रहा है, अब तक से जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, 61 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसका उठाव वर्तमान में किया जा चुका है। शेष धान भी जल्द ही समितियों से उठान उसका किया जाए, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। जी आकांक्षा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे थे, जहां पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। बता दें कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदा गया, जिसमें समर्थन मूल्य पर राज्य में 97.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।